नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट 2021 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 31 दिसंबर 2021 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीटीपी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट का पेपर देने वाले हैं जो कि आपकी किसी अगली शिफ्ट में आपका पेपर हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आपने अगर दोस्तों एनालिसिस देखे होंगे तो सीटेट के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। 2, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत हैं। 3, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। या फिर 4, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो क्षेत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? 1, दोस्तों के साथ दौड़ना। 2, एक धागे में मोती पिरोना। 3, सीढ़ियाँ चढ़ना। या फिर 4, खरगोश की तरह फुदकना। तो दोस्तों, इस प्रश्न जो क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल हमारा एक धागे में मोती पिरोना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवंशिक है? 1, आंखों का रंग। 2, बुद्धि। 3, नैतिक विकास। या फिर 4, सामाजिक कौशल। तो दोस्तों, इन चारों में से कौन सा हमारे आनुवंशिक के अंतर्गत आता है? दोस्तों, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है फर्स्ट, पहले का यानी फर्स्ट। सेकंड का दिया है सेकंड। थर्ड ऑप्शन दिया है दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड। और फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो दोस्तों, इस प्रश्न जो क्षेत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आंखों का रंग हमारा पूर्णतः आनुवंशिक गुण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। 1, प्राथमिक। 2, संरचनात्मक। 3, द्वितीय। या फिर 4, विश्लेषक। तो दोस्तों, इस प्रश्न जो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विद्यालय हमारा द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, लॉरेंस कोल्बर के अनुसार नैतिक विकास से कौन सा स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? 1, पूर्व पारंपरिक स्तर। 2, पारंपरिक स्तर। 3, परतंत्र नैतिक स्तर। या फिर 4, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। तो दोस्तों, इस प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, यानी कि पारंपरिक यानी कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल लेवल पर हमारा बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके से में बदलाव कर लेना क्या कहलाएगा? 1, समावेशन। 2, संतुलीकरण या साम्याधारणा। 3, समायोजन। या फिर 4, असंतुलीकरण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समावेशन, समायोजन। नेक्स्ट, डैश अवस्था में बच्चे लक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। 1, अमूर्त संक्रियात्मक में। 2, मूर्त संक्रियात्मक में। 3, पूर्व संक्रियात्मक में। या फिर 4, संवेदीगामक या पेशी अवस्था के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो क्षेत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत हमारे बच्चे भाषा कौशल का जो स्तर है तेजी से विकसित होता है। नेक्स्ट, डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। 1, अन्योन्य शिक्षण है। 2, पाठ। 3, खोजी अधिगम। या फिर 4, क्रमबद्ध अनुदेशन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि अन्योन्य शिक्षण। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? 1, अनुदेशनात्मक पाठ। 2, पुनर्बलन। 3, साम्यधारण या संतुलन। या फिर 4, अभिक्रमित शिक्षण।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि अनुदेशात्मक पाठ। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। 2, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 3, विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। या फिर 4, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट, हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? 1, भाषात्मक बुद्धि। 2, शारीरिक गद्यात्मक बुद्धि। 3, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। या फिर 4, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट, लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया, यह वाक्य क्या दर्शाता है? 1, जेंडर पहचान। 3, जेंडर रूढ़िवादिता। 3, जेंडर स्थिरता। या फिर 4, जेंडर समानता। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी कि ये जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? 1, यह शिक्षक के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। 2, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया। 3, यह विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। या फिर 4, पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषता और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि यह शिक्षक के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पर एक कथन दिया है, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषी विविधता को समझना चाहिए। और इसका तर्क दिया है, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, ए फर्स्ट दिया है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड दिया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड ऑप्शन दिया है दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, विद्यार्थी को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी बीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है? 1, साधन लक्ष्य विश्लेषण। 3, स्मरणोपकरी। 3, वित्तीय अभ्यास। या फिर 4, लक्ष्य निर्देशित योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी कि स्मरणोपकारी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? 1, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, लेखन वैकल्य, विषय पढ़ने में कठिनाई। 3, बौद्धिक स्तर, एक स्थायी व्यक्तित्व विलक्षण या समावेश, विशिष्ट विद्यालय में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि लेखन वैकल्य यानी विषय पढ़ने में कठिनाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निश्चितता वाले शिक्षार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? तो दोस्तों पहला दिया है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समन्वित करना। तीसरा दिया है प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। और चौथा दिया है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो दोस्तों हमारी ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया दोस्तों हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ठीक है। सेकंड दिया फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है। और थर्ड दिया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है। और फोर्थ दिया हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड बात हमारे यहाँ पर ठीक है। तो विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समन्वित करना। नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और
उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापक के तौर पर आपको एक भाषा के शुद्ध या एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। 2 विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। 3 अनुक्रमिक रूप में लक्षण भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। या फिर 4 भाषा को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 यानी कि अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा के समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। नेक्स्ट विशेष। तो दोस्तों एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए? 1 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। 2 विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के मुख्यधारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। 3 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की या छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ साथ एक अलग अलग कक्ष में किया जाता है। या फिर 4 विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न के जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 यानी कि विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा में धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। नेक्स्ट एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। 1 पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। बी या दोस्तों बार बार आँख झपकता है और एक आँख बंद करता है या उसकी आँखों में लालिमा होती है। और तीसरा कथन दिया है हमारे चाकबोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। तो ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं? 1 परमस्तकशीय घात। 2 दृष्टिबाधिता। 3 पठन वैकल्य। या फिर 4 उच्चारण वैकल्य। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 यानी कि दृष्टिबाधिता। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? 1 प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमता को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। 2 रट्टा मारकर सीखने के और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना। 3 सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। या 4 बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 यानी कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ बढ़े। 1 दिया दोस्तों हमारा मूर्त अमूर्त स्थानीय या वैश्विक। 2 मूर्त अमूर्त वैश्विक या स्थानीय। 3 मूर्त अमूर्त स्थानिक या वैश्वीय। या 4 अमूर्त मूर्त वैश्विक या फिर स्थानीय। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 यानी कि मूर्त फिर अमूर्त फिर स्थानिक फिर वैश्विक। नेक्स्ट एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थी को कलम चीता पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? 1 क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। 2 शास्त्रीय अनुकूलन। 3 न्यूनतावाद। या फिर 4 संरचनावाद। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 यानी कि संरचनावाद। नेक्स्ट बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? 1 दंड का प्रयोग करके। 2 बहु या विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। 3 बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर। या 4 बारंबार वेदन और अभ्यास द्वारा। तो इस प्रश्न का क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 यानी कि बहु या विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। नेक्स्ट आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी
प्रतिष्ठात्मक वातावरण के बारे में अंशकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि, तो दोस्तों इसमें दो कथन दिए। ए दिया हमारा उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेत और जिम्मेदार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। और बी दिया हमारा विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये हमारे कथन दिए, ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट दिया दोस्तों ए गलत है लेकिन बी सही है। सेकंड दिया ए और बी दोनों गलत हैं। थर्ड दिया हमारा ए सही है लेकिन बी गलत है। और फोर्थ दिया हमारा ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि ए गलत है लेकिन बी सही है। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय गामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर हैं। एक प्रतिकूल, दो अनुकूल, तीन समान या फिर चार प्राधिकृत। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रतिकूल। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक दावा दिया या कथन दिया है, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। और तो इसका तर्क दिया है, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। दी गए विकल्पों में से उपयुक्त का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों पहला दिया हमारा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड दिया हमारा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड दिया ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ दिया हमारा ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामंजस्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। एक, छात्रा के अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। दो, छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता। तीन, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुमति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर ढकेलता है। या फिर चार, छात्रा को कार्य तनावमुक्त होने में सहायता कर होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि छात्रों के कार्य छोड़ने की अनुमति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर ढकेलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेत रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है। एक, विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धिक धारणा विकसित करना। दो, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तीन, असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना। या फिर चार, विद्यार्थी में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि विद्यार्थी में योग्यता की समृद्धिक धारणा को विकसित करना। नेक्स्ट, दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। एक, निम्न बुद्धि। दो, कम क्षमता। तीन, उनकी ज्ञान प्रजनन की क्षमता। या फिर चार, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। तो दोस्तों इस प्रश्न जो क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर हमारा फोर, यानी कि बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे पहले हमने सीटेट के सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी करा दिए हैं, जो ऑफलाइन में 2011 से लेकर अब तक जो सभी पेपर हो चाहिए वो सभी मैंने करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।